बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है टेलीकार्ड लिमिटेड। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में स्टॉक मार्केट में ये कंपनी रजिस्टर है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसके अंदर वायरलेस टेलीफोनी, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल सर्विसेज और पे फ़ोन से रिलेटेड वर्क है। इस कंपनी की अराउंड 5 सब्सिडरीज़ ऐसी हैं जो टेलीकम्युनिकेशन की डिफरेंट सर्विसेज में अपना काम परफॉर्म कर रही हैं। इसकी एक सब्सिडरी जिसका नाम सुपरनेट लिमिटेड है, इसका काम आईटी और कम्युनिकेशन सर्विसेज को डील करना। इसकी एक कंपनी सुपर सिक्योर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो सुपर सिक्योर के नाम से भी मशहूर है, इसका काम सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनेट या टेलीकॉम के ऊपर जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस या किसी किस्म की इंक्रिप्शन का काम इसके अंडर किया जाता है। इसकी तीसरी कंपनी सुपरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, जो कि ज़्यादातर डाटा सेंटर्स, लैन, वाईफाई कनेक्शन या कोई कैमरे से रिलेटेड सर्वेलेंस, जिस तरह आजकल सर्वेलेंस कैमरे हैं, राउटिंग और स्विचिंग के रिलेटेड डील करती है। इसकी चौथी सब्सिडरी सुपरनेट ई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि इन तमाम सर्विसेज से रिलेटेड आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए अपना स्टाफ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी आईटी और कम्युनिकेशन में कोई भी सपोर्ट सर्विसेज देनी हो तो ये लोग उस चीज़ को ऑफ़र करते हैं। इंटरनेशनल एरिया को कवर करने के लिए इनके पास एक फोनिक्स ग्लोबल, जो कि यूएई बेस्ड कंपनी है, उसका चार्ज इनके पास है, जिसके पास ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं डाटा सेंटर्स और उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम चीज़ें करने के लिए। रिसेंटली अगर हम ये देखें तो वर्ल्ड में बिग डाटा की बड़ी ज़्यादा एवोल्यूशन है और रिसेंटली इन्होंने बिग डाटा सिक्योरिटी पे काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि इनकी सुपरनेट सिक्योर कंपनी डील कर रही है, जिसका कोर काम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हैंडल करना है। अब ज़रा हम इसकी प्राइसिंग देखते हैं। टेलीकार्ड की करंट प्राइस 17 रुपये 11 पैसे है। इसके शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इसके शेयर ने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट प्राइस 19 रुपये 49 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 1 रुपये 2 पैसे। ये शेयर्स उन शेयर्स में से है जिनकी प्राइस अराउंड 1000% इंक्रीज़ हुई और लोगों ने इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा कमाया। ये पेनी स्टॉक्स में कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब अराउंड 17 रुपये के है। स्टिल अभी पेनी स्टॉक्स में ही कंसीडर होता है, क्योंकि अंडर 20 हम लोग उन स्टॉक्स को गिनते हैं जिनके अंदर अगर एक भी अपर लॉक लगे तो परसेंटेज 7.5% से ज़्यादा होती है और एक अच्छा मार्जिन हमें मिल सकता है अर्निंग के लिहाज से। इसी तरह लोअर लॉक भी लगे तो हमें उसी हिसाब से नुकसान भी हो जाता है। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 95.97% है। लास्ट 1 ईयर में इसकी प्राइस में अपसर्ज अराउंड 982% आया और लास्ट 1 मंथ में अराउंड 15.37% आया। अगर अमाउंट वाइज देखें तो 2 रुपये 88 पैसे इसकी प्राइस लास्ट 18 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ी। इसकी करंट बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 10 रुपये 1 पैसे है और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 11 रुपये 50 पैसे है। अब अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देखें तो 2017 में 30 पैसे इसने एलपीएस पोस्ट किया और नील पे आउट दिया। 2018 में 43 पैसे एलपीएस पोस्ट किया और नील पे आउट दिया। 2019 में 20 पैसे एलपीएस पोस्ट किया और नील पे आउट दिया। 2020 में 36 पैसे एलपीएस पोस्ट किया और नील पे आउट दिया। चारों सालों में एलपीएस में ही ये कंपनी लगी। 2021 में इसने पहले क्वार्टर में 8 पैसे ईपीएस शो किया, दूसरे क्वार्टर में 21 पैसे ईपीएस शो किया और तीसरे क्वार्टर में 33 पैसे ईपीएस शो किया। टोटल कम्युलेटिव इसका 0.62 पैसा इसका ईपीएस बना इस ईयर का। अगर हम इनकी रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो उसमें कुछ
डिफरेंसेस नज़र आते हैं। ये जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है ये स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से कलेक्ट किया है, बट इनकी रिपोर्ट जो स्टॉक मार्केट के पोर्टल पे अवेलेबल है उसके मुताबिक ₹1.11 EPS इन्होंने बताया हुआ है। इस कंपनी ने EPS इस साल में काफ़ी बेहतर शो किया। जहां LPS में खड़ी थी वो ऑल ऑफ सडन ये EPS में स्टैंड हो गई इस साल में। दूसरे नंबर पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और बिग डाटा के अंदर इनका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर काम करने की वजह से इन्हें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ इस कंपनी ने कुछ स्पेशल काम किया। स्पेशली अप्रैल के अंदर इन्होंने जो अपने इन्वेस्टर ब्रीफिंग सेशन में एक चीज़ लोगों को शेयर की वो थी सुपरनेट जो इनकी सब्सिडरी है उसको स्टॉक मार्केट में एज ए सेपरेट लिस्ट करवाना। और अप्रैल में जब इनकी प्राइस अराउंड 7 to 8 रुपीज़ थी वहाँ से ये जंप करता हुआ हाईएस्ट 19 रुपये को टच करता है। उसके बाद इस कंपनी ने 25 मई 2021 को एक और इन्फॉर्मेशन अपनी सुपरनेट कंपनी के बारे में शेयर की जो कि 100% टेलीकार्ड की ऑन सब्सिडरी है। एवरा टेक्नोलॉजीज़ जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है उसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 2 ईयर्स का इनका फ़ेज़ 2 में दाखिल हो गया जिसके अंदर इन्हें 400 मिलियन का शेयर मिला। रिसेंटली ये लोग सोच रहे हैं कि अपनी कंपनी का नाम टेलीकार्ड का चेंज किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ डायरेक्टर रिटायर किए और रिसेंटली नए डायरेक्टर की ये लोग अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में भी हैं। इसके साथ साथ कंपनी में एक एडिशन ये हुआ कि जुलाई के एंड पे कंपनी को कंफर्म कर दिया गया कि ये शरिया कंप्लाइंट में भी इसको कंसीडर किया जाए। इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और जो लोग सिर्फ शरिया कंप्लाइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का चांस मिल गया। ये तो थे कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स, करंट अपडेट्स और अपकमिंग प्लान्स एज वेल। एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह ऑक्टोपस एवेंसियन की एक सब्सिडरी है उसका IPO होने जा रहा है और एवेंसियन को उसका ये एडवांटेज हुआ कि जो कि 90 रुपये का शेयर था वो इस वक्त 120 रुपये पे प्लस या उसके अराउंड चल रहा है। इसी तरह जब सुपरनेट स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने जाएगा तो प्रोबेबली इसकी प्राइस में हम 7 से 10 रुपये का इजाफा देख सकते हैं। करंट EPS वाइज देखा जाए तो अराउंड 1 रुपये EPS जो कि इनके रिपोर्ट के अंदर शो की गई है उसके मुताबिक इसकी प्राइस रेंज 15 से 20 के दरमियान फेयर गिनी जा सकती है। IT सेक्टर को सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि इनके पास कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए तो इनकी एवैल्यूएशन अचानक बढ़ जाती है, लेकिन इसका डाउन साइड भी वैसा ही है कि कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट ये रिन्यू ना करवा सकें तो उस केस में इनको नुकसान भी उतने ही होने के चांसेस हैं। लेकिन टेलीकार्ड की एक खसूसियत ये है कि जिस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड में इतने ज़्यादा कंपेटिटर नहीं है। लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ज़्यादातर सर्विसेज सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं देते और ख़ुसूसन बिग डाटा से रिलेटेड काम करना और उसके ऊपर सिक्योरिटी या उसको इंक्रिप्शन से रिलेटेड काम करने में इन्हें काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। इसके अलावा IT सेक्टर की एक और ख़ूबी ये है कि IT सेक्टर की कंपनीज जब तक नेगेटिव रहें तब तक वो उनका रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पे आ जाएं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिले होते हैं कंपनी को और उनको मैच्योर करने की वजह से कंपनी EPS शो कर रही होती है रादर दैन LPS, और इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को अगर मेंटेन कर लिया जाए तो कंपनी EPS में ही रहती है। हाँ, अगर उसमें एक्सपेंशन हासिल कर ली जाए जिसमें ब्राइट चांस होता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी एक लेवल से ऊपर आ चुकी होती है तो उसके एक्सपेंशन के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हम ये ज़रूर रेकमेंड करते हैं कि इस कंपनी को आहिस्ता आहिस्ता अकोमोलेट किया जाए। अकोमोलेट सेक्शन जो हमारे ज़हन में इसका बनता है वो 14 से 18 के दरमियान जहाँ भी ये मिले इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अकोमोलेट किया जाए और ये एक अच्छा प्रॉफिट गेनिंग स्क्रिप्ट हो सकता है। लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि बीइंग इन्वेस्टर ये कंपनी पे आउट्स नहीं देती क्योंकि पिछले 10 सालों में
इस कंपनी ने ज़्यादातर LPS ही शो किया और इस साल में इसने पहली दफ़ा EPS में आई। अगर पे आउट वाइज देखा जाए या इस कंपनी के फाइनेंस अरेंज करने के लिहाज से देखा जाए तो 2004 में इसने 200% राइट शेयर दिया था और उसके बाद डिविडेंड दिया 2010 में सिर्फ 1% के लिहाज से अपने शेयर होल्डर को। इसलिए पे आउट के लिहाज से रिसेंटली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। न्यूज़ ड्रिवन ये कंपनी रहेगी। न्यूज़ ड्रिवन में अगर कोई इनसाइडर न्यूज़ किसी ब्रोकर या किसी भी स्टॉक इन्वेस्टर के पास होगी तो वो इसे अकोमोडेट करता जाएगा, लेकिन जैसे ही सुपरनेट की सब्सक्रिप्शन की बात आएगी तो ये प्रॉबली 8 से 10 रुपये यहाँ से प्राइस में ऐड ऑन कर जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करके इसी तरह की EPS पोस्ट करते रहे तो हम अगले साल में या उससे आने वाले साल में हम इसकी पे आउट के लिहाज से भी लोगों को शेयरिंग देख सकते हैं। इसलिए हम इस कंपनी को बाय रिकमेंड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और EPS के लिहाज से हम पहले ही बता चुके हैं कि करंट प्राइस 12 से 16 या 14 से 18 इसकी अप एंड डाउन प्राइस होनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।